एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो से पूरे के पूरे 8 नंबर कवर करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी से यह पूछता है। और बायोलॉजी के ऐसे 50 मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। भले ही आप लाइक मत कीजिएगा, लेकिन 100 में 100% गारंटी है कि इस वीडियो से आप लोग का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो इसमें क्या जो ऑक्सीजन होता है ना, वह कहाँ से निकलता है? तो जो ऑक्सीजन होता है वह जल से निकलता है, ठीक है। देखिए, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल है ना, ये क्या अवशोषित करता है? क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो पाइरुवेट होता है ना, उसके जो विखंडन की प्रक्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देखिए, चौथा आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन विषमपोषी नहीं है? तो जो मनी प्लांट का जो पौधा होता है ना, यह विषमपोषी नहीं होता है, ठीक है। देखिए, आहार नाल की सी आकार की संरचना कहलाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिए। तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहिणी। क्या हो जाएगा? गृहिणी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, छठवें। देखिए, छठवां आप लोग का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रक्त दाब मापा जाता है तो स्पाइग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछता है, कि एक सामान्य व्यक्ति की रक्त दाब कितना होता है? तो 120 से लेकर के 80 मिलीमीटर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। 180 से लेकर, ठीक है, 120 से लेकर 80 होता है, ठीक है। यहाँ पर एम होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आप लोग का 8वां क्वेश्चन है, एक पोषीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषीय स्तर तक पहुंचती है? ठीक है। तो 10%। क्या? 10%, ठीक है। और ये 10% जो है ना, इसका नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगला है कि यकृत स्रावित करता है, ठीक है। यकृत का मतलब लीवर, ठीक है। जो लीवर होता है ना, क्या स्रावित करता है? तो पित्तरस। क्या? पित्तरस स्रावित करता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं, ठीक है। यानी कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए, इसका आंसर हो जाएगा श्वसन, ठीक है। क्या? श्वसन। देखिए, अगला है कि जठर रस स्रावित होता है। तो जो जठर रस होता है ना, यह कहाँ से स्रावित होता है? तो आमाशय से। कहाँ से? आमाशय से स्रावित होता है। क्या? जठर रस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां, ठीक है। तो मैं आप लोग को पहले बता दूं
कि मैंने रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन करा दिया है, उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। वो अपलोड है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जाकर उसको देख लीजिए। तो देखिए 12वां आप लोग का क्वेश्चन है, गुर्दे की इकाई को उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है, ठीक है, तो वृकाणु, ठीक है। और एक किडनी में, यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, पूछ सकता है कि एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 से, ठीक है, 10 से 12 लाख होती है, ठीक है, 10 से 12 लाख होती है एक किडनी में क्या, वृकाणु या नेफ्रॉन की संख्या, ठीक है। अगला है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन घुलनशील विटामिन होता है, तो विटामिन बी और सी, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर ट्रिक लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ट्रिक लिख लीजिए। मैं जहाँ ट्रिक होगा वहाँ पर आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए विटामिन बी और सी का, ठीक है। तो इसको घुलनशील विटामिन को, ठीक है, याद करने का ट्रिक देखिए, WBC, इसको तो आप याद ही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए W का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है, और विटामिन बी और सी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जितने भी विटामिन होते हैं ना, वो वासीय विटामिन से, यानी हम लोग के ऊतकों में क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देख लिए अगला, देख लिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक और आप क्वेश्चन कवर कीजिए कि देखिए जो तंत्रिका कोशिका होती है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, यानी मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात कवर हो गई होगी आप लोग से। तो देखिए अगला है 15वां क्वेश्चन कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क का क्या काम है। देखिए सोचने के लिए मस्तिष्क हम लोग के काम आता है, ठीक है, हृदय स्पंदन के लिए भी, ठीक है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, ठीक है। ये सभी क्रिया क्या, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ठीक है, इन सभी क्रियाओं के लिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां। मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो से बाहर आप लोग का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और पूरा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर कर आइएगा, ठीक है। तो देखिए मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, तो मादा में जो लिंग हार्मोन्स है ना, वह एस्ट्रोजन कहलाता है, ठीक है। और पुरुष में देख लीजिए टेस्टोस्टेरोन नाम का, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स पाया जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या हार्मोन्स पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, घेगा रोग, ठीक है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है ये कहाँ से निकलती है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलती है, थायराइड ग्रंथि से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है बेटा, थायराइड ग्रंथि से। तो चलिए हम 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है ना, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से, कहाँ से, अग्नाशय से स्रावित होता है, या निकलता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है, यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं पाई जाती है, तंत्रिकीय नियंत्रण, ठीक है, तंत्रिकीय नियंत्रण। देखिए अगला है कि DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए हम 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पर 31 हो गया, यहाँ पर 21 रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको 21 समझ के यहाँ 22 समझ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 23 समझ, ऐसे समझ कर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 50 नहीं उससे अधिक क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, ठीक है। देखिए
निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुंकेसर, पुष्प में पूछा था। ठीक है, तो अगला है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो देखिए परागकोश में होते हैं। तो जो कि परागकोश में क्या होता है? पराग तो कण ही तो होगा, क्या होगा? परागकण। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पुष्प का जनन अंग है तो जयांग है। क्या है? जयांग। ठीक है, देखिए द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। तो द्विविशेषण, जो द्विनिषेचन होता है उसका विशेष लक्षण अवृत बीजी पादप का है। ठीक है, तो अगला देख लीजिए क्वेश्चन, अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो चलिए। ठीक है, देख लीजिए पुनरुद्ध भवन होता है। ठीक है, तो किस में होता है? हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया, दोनों में होता है। ठीक है, देखिए अगला है कि पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यानी पतियों द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफिलम में होता है। ठीक है, या अजूबा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो चलिए। तो देखिए पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर जो कलियां कहाँ विकसित होती हैं? तो ब्रायोफिलम में। ठीक है, कहाँ से? ब्रायोफिलम। ठीक है, निम्न में से किस पौधों में पुष्प एकलिंगी होते हैं? ठीक है, तो पपीते का पौधा। क्या होता है? पपीता। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? वर्तिकाग्र। क्या नहीं पाया जाता है? वर्तिकाग्र। ठीक है, एक द्विसंकर का 10 प्रारूप होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 9:3:3:3:1। ठीक है, ये होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उगान मटर में अप्रभावी लक्षण है। तो उगान में जो अप्रभावी लक्षण है ना, तो वो कौन है? झुर्रीदार बीज होता है। क्या होता है? झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो अगला देख लीजिए। तो देखिए जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। ठीक है, अगला आता है मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? तो TT r। ठीक है, ये हम लोग का क्या प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेंडल प्रसिद्ध है। तो मेंडल किस के प्रसिद्ध है? यानी मेंडल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रदर्शित है। ठीक है, यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए मटर के पौधे पर। ठीक है, अगला आप लिख लीजिए कि मेंडल ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह कहाँ से पूरी की थी? तो गिरिजाघर। ठीक है, गिरिजाघर। ठीक है, यानी गिरजाघर में जो मेंडल है ना, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोग को जो पीछे छूटा है ना, उसको यहाँ पर सब कवर करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए मानव लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव लिंग में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो देखिए अगला है, तो देखिए मटर के लंबे पौधे TT, ठीक है, और बौने पौधे स्मॉल t के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे सभी लंबे पौधे। ठीक है, आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लंबे पौधे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो मनुष्य होता है ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और कितना कितना जोड़ा होता है? तो 23 जोड़ा। ठीक है, क्या होता है? 23 जोड़ा होता है। और यहाँ पर कवर कर लीजिए कि जो मेल होता है यानी नर होता है, उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, XY गुणसूत्र। और जो फीमेल होता है ना, उसमें गुणसूत्र क्या? XX पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग का क्वेश्चन छूटा है ना, उसको भी मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ। ठीक है,
मनुष्य के शुक्राणु में आटोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य में शुक्राणु में आटोसोम की संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। ठीक है। अब देखिए, अब पूछता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि यह रोग, जो स्कर्वी रोग है ना, अगर यह रोग किसी व्यक्ति को हुआ होगा तो उसके मुंह से गंध आने लगती है और उसके जो मसूड़े होते हैं ना, उसमें से ब्लड आने लगता है। ठीक है, यही होता है विटामिन सी के। ठीक है, यानी स्कर्वी रोग यही होता है, विटामिन सी की कमी से ही होता है। ठीक है। अब देखिए, अब पूछता है कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में विटामिन कितनी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, 13 प्रकार के। ठीक है, 13 प्रकार के। ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य कौन करता है। तो मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र का काम जो कि WBC करता है, यानी श्वेत रुधिर कणिका करता है। ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो नोट कर लीजिए, ल्यूकोसाइट होता है। WBC होता है ना, उसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ये भी पूछता है। ठीक है। और RBC का लिख लीजिए, यहाँ पर RBC का भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो RBC होता है ना, इसका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, यानी जो RBC होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है। अब एक और नोट कर लीजिए कि जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है, उसका जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखा है तो आप लोग इस वीडियो से 100 में 100% इस वीडियो से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग को फिजिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप इन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का 20 में 20 नंबर आने से आप लोग का कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है। और जितनी भी संक्षिप्त टिप्पणी है ना, संक्षिप्त टिप्पणी आता है 6 नंबर का ना, वो भी आप लोग का करा दूंगा। ठीक है। और उस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है। अगर संक्षिप्त टिप्पणी जो आता है लिखने के लिए, उसमें एक भी आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। चलिए, तब आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।